Hello friends, I am Farha and my YouTube channel name is Unique Classes. I hope all of you will. आज का हमारा लेसन प्लान है बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 12 जिसका टॉपिक है हमारा ह्यूमन हार्ट। तो हमारे जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन, पीरियड, स्कूल नेम, पीपल, टीचर नेम, ये हमारी सभी में सेम रहती है। यानी कि ये हमें पीपल टीचर को ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती हैं स्कूल के द्वारा। देन उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, वो हमारे साइंस में सभी में सेम रहते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में अंदर हमारा जो है नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस आ जाता है। देन उसके बाद टीचिंग एड्स आते हैं। टीचिंग एड्स में हमने वही ऑब्जेक्ट्स या वही थिंग्स लिखनी होती हैं जो हमने टीचिंग ड्यूरेशन पे यूज़ करनी होती है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज यानी कि स्टूडेंट जो है हमारे टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज रखता है। देन उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस फ्रेंड्स हमारे वही उसी सीक्वेंस में होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से कोरिलेटिव होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अपना आंसर दे सके है। लास्ट में हमारा एक आता है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस जिसका आंसर स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। फिर हमारे जो पीपल टीचर होता है वो अनाउंस कर देता है, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट हार्ट। यह हमारा जो टॉपिक है उसका नाम अनाउंस कर देता है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा टीचिंग पॉइंट्स, यानी कि हार्ट के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है तो हमने यहाँ पर हार्ट लिखा है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा कॉलम स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल टर्म्स। फिर उसके बाद आता है पीपल टीचर एक्टिविटीज़। पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में हमारा सबसे पहले डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि स्टूडेंट हमारे क्वेश्चंस या सब्जेक्ट या फिर टॉपिक को लेकर कितना जानता है इसके बारे में उसका पहले हमने नॉलेज लेनी होती है। देन उसके बाद जब अनक्लियर रिस्पॉन्स आता है तो पीपल टीचर यानी कि टीचर जो होता है वो अनाउंस कर देता है, फिर यानी कि स्टेटमेंट देता है। फिर यहाँ पर हमने स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस में स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को फिल करना रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स यूज्ड, यानी कि जो भी मेथड टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में फिल करना होता है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने क्या करना होता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको ही हमने यहाँ पर नोट करना होता है। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में हमारा जो होता है स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लेता है अपनी नोटबुक में और इसको ही फेयर कॉपी के रूप में या फेयर नोटबुक के रूप में इसको करता है। देन इसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर चार्ट वर्क दे रखा है या मॉडल या एक्टिविटी वर्क दे रखा है जिसमें हमने दिखा रखा है मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप। यहाँ देखें, यहाँ बच्चों को मटेरियल हमने जो है एक दिन पहले ही मंगा लेना या फिर एक दिन पहले अनाउंस कर देते हैं कि हाँ कि हमने कल एक्टिविटी वर्क परफॉर्मेंस करनी है, तो आपने इसी एक्टिविटी से रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये टीचिंग पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट हमारा। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा दे रखा है हार्ट बीट के बारे में दे रखा है, यानी कि पहले हमने स्टूडेंट से क्या करना है, थोड़ा उनके डेवलपमेंट को देखना है कि कितना हार्ट बीट के बारे में नॉलेज रखते हैं। फिर उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर पुटअप करना है। फिर उसके बाद जब अनक्लियर रिस्पॉन्स आता है फिर हमने पीपल टीचर उसको स्टेटमेंट देता है या लेक्चर देता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स यूज्ड। देन उसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। जो ब्लैक बोर्ड वर्क है हमारा, तो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ इस तरीके से हमने ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन करना रहता है। तो ब्लैक बोर्ड वर्क हमारा इस तरीके से दिखा रखा है जिसमें हमने ये दिखा रखा है हार्ट बीट के बारे में शो कर रखा है, हार्ट बीट के बारे में, फिर स्टेथोस्कोप के बारे में। देन उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी वर्क। फिर
एक्टिविटी वर्क के साथ साथ हमने इसमें चार्ट वर्क भी दिखा रखा है। यहाँ चार्ट वर्क शो कर रखा है। चार्ट वर्क में हमने क्या करना होता है, स्टूडेंट को एक अच्छा वेल डायग्राम बनाकर दिखाना होता है और उसको इस डायग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी की फीलिंग्स भी आती है और उसको अपने काम यानी कि अपने वर्क में एक्टिव होने के लिए भी उसको फोर्स किया जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो होते हैं किसी भी वर्क को या किसी भी असाइनमेंट को करने में अपने आप को सक्षम समझता है। ठीक है, फिर ये हमारा डायग्राम है हार्ट का, ये कुछ इस तरीके से बना रखा है हमने। फिर इसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस। जो रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस होते हैं उसके बाद आता है हमारा होम असाइनमेंट, यानी कि स्टूडेंट को हमने होम असाइनमेंट देना जरूरी होता है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा कमेंट्स। आफ्टर कमेंट्स आ जाता है हमारा सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र। तो आई होप आपको मेरा आज का लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।